सोचिए, एक ऐसी नौकरी मिले जहां जिंदा रहने के लिए आपको कुछ अजीबोगरीब भूतिया नियमों का पालन करना पड़े। क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक सुनसान पेट्रोल पंप की, एक लाल डायरी की और उन नियमों की जो सच में मौत और जिंदगी के बीच की लकीर बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक अजीब से नियम के साथ। जरा सोचिए, एक ऐसा निर्देश जो किसी की सुरक्षा से ज्यादा किसी रहस्य को बचाने पर जोर दे रहा है। आखिर एक पेट्रोल पंप पर किसी की मंजिल पूछ लेना इतना खतरनाक क्यों हो सकता है? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर अर्जुन से। हालात उसे एक ऐसे सुनसान पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो उसके लिए आखिरी रास्ता तो है, पर शायद उसका आखिरी सफर भी बन सकता है। देखिए, अर्जुन की हालत सच में बहुत खराब थी। घर पर माँ बीमार पड़ी हैं, 3 महीने से कॉलेज की फीस नहीं दी गई और जिस स्कॉलरशिप से उम्मीद थी वो भी हाथ से निकल गई। उसे बस किसी भी तरह से पैसों की जरूरत थी और शायद यही वजह थी कि उसने अपने दोस्त की सारी चेतावनियों को एक तरफ रखकर उस बदनाम बॉम्बे रोड पर नौकरी करने का फैसला कर लिया। उसके नए बॉस का फोन आता है और निर्देश भी उतने ही अजीब मिलते हैं। बस ये कहा जाता है, पेट्रोल पंप पर एक लाल डायरी है, उसे ढूंढो, उसमें लिखे नियमों का पालन करो और याद रखना उन्हें कभी तोड़ना मत। और बस इतना कहकर बॉस फोन काट देता है। कोई और जानकारी नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। अर्जुन के लिए ये नौकरी की शुरुआत कम और किसी पहेली की शुरुआत ज्यादा लग रही थी। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी और सबसे डरावने हिस्से पर, वो लाल डायरी और उसमें लिखे जिंदा रहने के नियम। चलिए जरा इन नियमों को देखते हैं। पहला, किसी भी कस्टमर से उसकी मंजिल मत पूछो। चलो ठीक है, अजीब है पर हो सकता है प्राइवेसी का मामला हो। दूसरा, अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट बंद है तो उसे जलाने के लिए मत कहो। अब ये थोड़ा अजीब लगने लगता है ना? तीसरा नियम, अगर कोई बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पैसे दे तो उन्हें नए वाले नहीं बल्कि पुराने जंग लगे कैश बॉक्स में ही रखना है। चौथा, और ये जरूरी है, रात के 3 बजे के बाद सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो और कुछ भी हो जाए बाहर मत झांको। और सबसे खौफनाक 5वां नियम, अगर 3 बजे के बाद किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे तो समझ लेना कि एक जानलेवा गलती हो चुकी है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मन में यही सवाल आता है कि आखिर ये कैसी जगह है जहां काम करने के लिए ऐसे नियम हैं? अर्जुन और उसका दोस्त भास्कर भी यही सोच रहे थे और सड़क से जुड़ी भूतिया अफवाहों के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इन नियमों की सच्चाई परखने का मौका बहुत जल्दी मिल गया। जब रात का पहला ग्राहक वहां पहुंचा, एक काली कार धीरे से पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है और ठीक जैसा नियमों में लिखा था, उसकी हेडलाइट्स बंद थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे फौरन दूसरा नियम याद आ जाता है। कार के घने अंधेरे से एक सर्द सी आवाज आती है, टैंक फुल कर दो। गाड़ी के शीशे पूरी तरह काले हैं, अंदर कौन बैठा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन जब हिम्मत करके बात करने की कोशिश करता है तो उसे एक बहुत ही अजीब जवाब मिलता है, कुछ सड़कें कभी खत्म नहीं होती। और फिर वो पल आता है जो अर्जुन के सारे शक को खौफ में बदल देता है। गाड़ी की खिड़की से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर आता है और उसमें बर्फ से भी ज्यादा ठंडे नोट थमाए जाते हैं। अब डर के मारे अर्जुन को तीसरा नियम मानना ही पड़ता है। इस भयानक मुलाकात के बाद अर्जुन को लगा कि शायद अब रात और खराब नहीं हो सकती, पर वो गलत था। असली खौफ तो रात के 3 बजे शुरू होने वाला था। तभी उसे दराज में से 1998 का एक पुराना अखबार मिलता है। उसकी हेडलाइन थी, बॉम्बे रोड पर रात 3 बजे एक भयानक हादसा, जिसमें एक बस और कई गाड़ियों की टक्कर हुई और सभी यात्रियों की मौत हो गई। और फिर घड़ी में ठीक 3 बजते हैं। एक पल के लिए एकदम खामोशी छा जाती है, लेकिन अगले ही पल स्टेशन की लाइटें बुरी तरह टिमटिमाकर बंद हो जाती हैं। चारों तरफ घना अंधेरा और फिर बाहर से कई गाड़ियों के आने और लोगों की भीड़ की आवाजें आने लगती हैं। और 3:05 पर अर्जुन वो गलती कर बैठता है जो उसे नहीं करनी थी। वो बाहर झांक लेता है। बाहर का नजारा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। हरी हरी चमकती आंखों वाली ढेरों परछाइयां पेट्रोल पंप पर घूम रही थीं और वही काली कार वापस आ चुकी थी और लगातार अपना हॉर्न बजा रही थी। वो आवाज सीधे अर्जुन की रूह तक को कंपा देती थी। नियम के हिसाब से इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वो पकड़ा गया है। बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से हाथ पीटने की आवाजें आ रही हैं।
अर्जुन घबराकर अपने दोस्त को फोन मिलाता है, लेकिन फोन पर उसके दोस्त की नहीं बल्कि वही जानी पहचानी सर्द आवाज गूंजती है, टैंक फुल कर दो। ये सुनते ही अर्जुन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब पेट्रोल पंप का मालिक नवीन सिंह वहां पहुंचता है, तब जाकर इन सारे डरावने नियमों के पीछे का अलौकिक राज सामने आता है। असल में ये भूत कोई और नहीं बल्कि 1998 के उसी हादसे के शिकार लोग हैं जो समय के एक लूप में, एक चक्र में फंस गए हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि वो मर चुके हैं। हर रात वो अपनी उसी आखिरी यात्रा को फिर से जीते हैं और ये पेट्रोल स्टेशन उनका आखिरी पड़ाव होता है। ये नियम असल में उन्हें उनकी सच्चाई का एहसास होने से बचाने के लिए बनाए गए हैं। अब इन सारे नियमों का मतलब साफ होने लगता है। मंजिल इसलिए नहीं पूछनी ताकि उन्हें याद न दिलाएं कि उनका सफर कभी खत्म ही नहीं हुआ। हेडलाइट्स को अनदेखा करना है ताकि उनका ध्यान अपनी भूतिया हालत पर न जाए। पुराना कैश बॉक्स, क्योंकि वो 1998 के पुराने नोट देते हैं जो अब चलन में नहीं है। और 3 बजे सब कुछ बंद करना होता है क्योंकि जिस रात उनकी मौत हुई उस रात पंप पर कोई नहीं था। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है, एक ऐसा मोड़ जो दिल को छू भी लेता है और अर्जुन के फैसले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। अर्जुन को जो कार की चाबी मिली थी उसका एक बहुत गहरा मतलब था। दरअसल नियम तोड़कर उसने अनजाने में उन आत्माओं को उनकी हकीकत याद दिला दी थी। उनमें से एक आत्मा ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया, अपने उस कभी न खत्म होने वाले चक्र को तोड़ दिया और शुक्रिया के तौर पर वो चाबी वहीं छोड़ गया। उसका दोस्त उससे मिन्नतें करता है कि वो वापस उस खौफनाक जगह पर ना जाए, पर अर्जुन का जवाब सच में दिल दहला देने वाला होता है। वो कहता है, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, मुझे आज भी इंतजार करना पड़ेगा। उसके इन शब्दों से साफ था कि इतना सब झेलने के बाद भी उसने वापस जाने का मन बना लिया है। और यहीं पर आकर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर अर्जुन ने वापस जाने का फैसला किया क्यों? क्या ये सिर्फ पैसों की मजबूरी थी या फिर उन भटकी हुई आत्माओं के लिए एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास? या हो सकता है उस एक आत्मा को शांति दिलाकर उसे अपनी इस डरावनी नौकरी में एक मकसद नजर आ गया हो। शायद इस कहानी का असली खौफ यही है कि इसका जवाब हमारे पास है ही नहीं, बस एक सवाल है जो अंधेरे में गूंजता रहता है।